तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद कबीर। आज की हमारी यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो। कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए 2025 में। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए हों तो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो में? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और आज हम इस पूरे टॉपिक को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स, रिस्क और रियलिटी के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप नए हो चैनल पे और आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। स्टॉक मार्केट यानी कि एक स्टेबल परफॉर्मर। ऐसे समझते हैं कि स्टॉक मार्केट आपका एक बोरिंग दोस्त है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिलायबल वही है। यहाँ वो कंपनीज लिस्टेड हैं जिनकी रियल वैल्यू और रियल बिजनेसेस हैं, जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, अडानी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और बहुत सारी। इन सारी कंपनीज से मिलकर बनता है निफ्टी। अगर आप कोई स्पेसिफिक स्टॉक नहीं लेना चाहते तो आप सीधा इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे देता है। प्लस यहाँ पे डिविडेंड्स भी मिलते हैं जो कि पैसिव इनकम बन सकती है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, जो कि हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड है। अब ऐसे समझते हैं कि क्रिप्टो तो आपका एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल दोस्त है जो कभी तो आपके पैसे 2x, 3x, 4x कर देता है, कभी आपकी कैपिटल का ही 50% खा जाता है। अब देखा जाए तो बिटकॉइन ने पिछले 5 साल में 500% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इथीरियम, सोलाना, ऑल्ट कॉइन्स, मीम कॉइन्स, इन्होंने तो रातों रात वेल्थ क्रिएट करी है इन्वेस्टर्स की। ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एनएफटीज, ये एक पूरे टेक रेवोल्यूशन का पार्ट है। लेकिन इसके रिस्क क्या हैं? देखो, क्रिप्टो के कोई रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन अब तो फिर भी इंडिया में थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए। दूसरा बड़ा रिस्क है एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। इसका मतलब न्यूज़ या किसी ट्वीट से झटपट या तो वो सीधा स्काई रॉकेट हो जाता है या वो सीधा ही गिर जाता है। तीसरी बात, क्रिप्टो में स्कैम्स और वॉलेट हैक्स ये बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसका भी सॉल्यूशन है। आप अपने क्रिप्टो करेंसी जो बाय कर रहे हो उसको ऑफलाइन वॉलेट में रखो, जो कि एक पेन ड्राइव की तरह होता है। ये सेफ तो है, लेकिन पर देखो, हमारा क्वेश्चन अब भी वहीं पर है कि बेटर कौन सा है, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी। जहां स्टॉक मार्केट आपको स्टेबल रिटर्न्स और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग देता है, वहीं क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको स्पीड और एक्साइटमेंट देता है। लेकिन अगर आप सिर्फ दोनों में से एक चीज पकड़ लो तो या तो आपकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी या फिर आप अपने कैपिटल को ओवर रिस्क कर लोगे। एग्जाम्पल से समझाऊं तो 2020 में जिस बंदे ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करा था, उसका पोर्टफोलियो 2022-23 तक 70 से 80% डाउन था। पर अगर वही बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता तो वो अपनी कैपिटल को 4x, 5x तक कंपाउंड कर लेता, क्योंकि उस समय स्टॉक मार्केट का बुल रन चल रहा था। जैसे ही कोविड की रैली खत्म हुई, उसके बाद स्टॉक मार्केट ने बुल रन पकड़ा और उससे लोगों के पैसे 5x, 6x तक भी हो गए। तो इससे हमें लेसन क्या मिलता है? डाइवर्सिफिकेशन इज द की। आज के टाइम पे स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि 70 से 80% अपनी कैपिटल का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी है और लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होगा और रिस्क भी कम है। और वहीं बची हुई अपनी कैपिटल का 20-30% क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक हाई रिस्क और हाई रिटर्न एसेट है। तो मेरी सलाह तो आप सबसे यही रहेगी, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करो, लेकिन रिस्क लिमिटेड होना चाहिए आपका। तो इसके लिए आपको पोर्टफोलियो बनाना सीखना पड़ेगा और इसका मतलब आपको सिर्फ एक ही एसेट पर बेट नहीं लगानी। अब आप सबका फेवरेट क्वेश्चन जो आप मुझे भेजते हो या जब भी कहीं मिलते हो तो सबसे पहले यही पूछते हो कि कबीर भाई, आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो और आपकी क्या पर्सनल एलोकेशन है? तो भाई, स्टॉक मार्केट में मेरी मंथली एसआईपीज चालू हैं। उसके अलावा मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ और मैं क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करता हूँ। क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादातर मैं जो नामी कॉइन्स हैं जैसे कि बिटकॉइन, सोलाना, इथीरियम, इनमें इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन अगर बात रही मीम कॉइन्स की, ऑल्ट कॉइन्स की, तो इनमें मैं सिर्फ इतनी ही कैपिटल इन्वेस्ट करता हूँ जितनी मैं भूल सकूँ अगर मुझे नुकसान हो जाए। और आपको भी मेरा यही सजेशन रहेगा कि जो मीम कॉइन्स, ऑल्ट कॉइन्स हैं, इनमें आप इतने ही पैसे इन्वेस्ट करें जिनका आपको खोने का डर ना हो। तो स्टॉक मार्केट में तो 70 से 80% मैं अपनी कैपिटल का इन्वेस्ट करता हूँ। क्रिप्टो करेंसी में 10 से 20% तक करता हूँ। बाकी इन्वेस्ट करता हूँ मैं गोल्ड और सिल्वर और कमोडिटीज़ में, जो कि मेरा रिस्क मैनेज करते हैं। तो अब इस वीडियो की बॉटम लाइन है क्या? अगर आपको पैसा बनाना है तो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए फोमो से नहीं, स्ट्रैटेजी से इन्वेस्ट करो। और अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी क्लियरिटी दी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और आपका कैपिटल एलोकेशन क्या है ये मुझे कमेंट्स में बताओ। और ऐसे ही पावरफुल फाइनेंस कंटेंट के लिए
सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना इन्वेस्ट विद कबीर, क्योंकि नॉलेज के बिना स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना कसीनो में जाने जैसा है।